सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 9वीं के छात्र देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का आपका 16 सितंबर को पेपर है। इसके सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं आपको। मिडल पेपर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो यहाँ पर एक देखेंगे इसका आंसर पहले नंबर का ए नंबर का ऑप्शन आंसर रहेगा 2.4%। अगला है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है, आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये रहेगा पहले का आंसर, ये रहेगा दूसरे का आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे आंसर रहेगा 1914 से 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन के हाथों में था। आपको नाम दिया गया है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की। आंसर रहेगा आपका सोवियत संघ और अमेरिका। इसका आंसर रहेगा सोवियत संघ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी से 1950 है ना। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन लगा देते, ये वाला आंसर लगा देते हैं, लेकिन आंसर आपका है 26 जनवरी, क्योंकि भारतीय संविधान लागू होने की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। सभी रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आंसर बता रहा हूँ साथ में, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की भूमि का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे 32,87,263 है ना। 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है आपका भारत का क्षेत्रफल, हमारे भारत का, है ना। आंसर है आपका ये रहेगा पहले वाले का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है खालिस्तान नदी को गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहते हैं। तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना। आंसर याद रखेंगे यमुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दास कैपिटल आंसर याद रखना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी नहीं छोड़ना, सभी याद करके जाना है। दास कैपिटल आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर सन 9 दिसंबर सन 1946 को आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका जो क्रियाएं आप प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, है ना। आर्थिक क्रिया आपको कैसे लिखना है मैं बोलते जा रहा हूँ, कॉपी पेन ले लीजिए, आप लिख सकते हैं आर्थिक क्रियाएं, है ना। आर्थिक क्रियाएं ये रहेगा आपका आंसर इसका, आर्थिक क्रियाएं। इसे कंप्लीट करने के बाद अगला क्वेश्चन है आपका छठे नंबर का लास्ट है इसका सही विकल्प का, ये खालिस्तान का। उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक क्या है। तो भूमि रहेगा आंसर। उत्पादन हम भूमि पे ही करते हैं ना मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ियां मिलाइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, राजस्थान की जोड़ी मिल जाएगी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ड्यूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। खरीफ की फसल जो है ज्वार बाजरा है। हरित क्रांति आपका उत्पादन में वृद्धि करती है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और देश का सर्वोच्च संविधान जो है हमारा देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। इस प्रकार से आपके इनके आंसर हो जाएंगे। सही जोड़ी इस प्रकार से मिला लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से सभी छात्र ज्वाइन करें, वहाँ पे इसका PDF दे दूंगा, जल्दी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसका देख लीजिए। सत्य असत्य का चयन कीजिए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, बिल्कुल सत्य रहेगा, है ना। मैं आपको लगाते जाता हूँ, आंसर सत्य रहेगा इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आत्मा है, बिल्कुल सत्य है। आपका है मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, सत्य रहेगा। भूमि मानवकृत संसाधन है, असत्य रहेगा। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। शिक्षा मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु को, बिल्कुल सत्य रहेगा। यहाँ पे सत्य रहेगा एक लास्ट का। तो ये रहेंगे आपके आंसर। इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका एक शब्द या वाक्य मतलब लिखिए। पहले का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पे बंधा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, आंसर मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक किसी भी प्रकार के जो पहलू होते हैं उनमें धर्म से अलग होकर के कार्य किया जाना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की आर्थिक सामाजिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, धर्म की सांस्कृतिक जो है पहलू नहीं लिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान में कहा गया। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो सांसद कहते हैं लोकसभा के सदस्यों को, सांसद, है ना। आंसर रहेगा आपका सांसद, ये रहेगा आपका पूरा आंसर। इसके बाद है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो आप गैर कृषि से बाहर गैर कृषि, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर दुकानदारी लिख सकते हैं, यहाँ पर परिवहन लिख सकते हैं, लघु विनिर्माण लिख सकते हैं। तो आपको सबसे सरल दुकानदारी लिख देना है।
दुकानदारी, है ना, ये रहेगा आपका आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है? तो 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति, 18 वर्ष से ऊपर के जो महिला पुरुष हैं हमारे भारत में, सभी जो हैं वो मतदान दे सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो यही उनका अधिकार जो उन्हें प्राप्त है उसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है, आंसर याद रखेंगे, 7 इसका आंसर हो जाएगा, 7 स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछ रहा है आपको, तो सभी के नाम लिखने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए। दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन-दीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से आपके सभी आंसर हैं, कंप्लीट कर लेंगे। अगला है आपका, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारे मध्य प्रदेश से होकर तो गुजरती ही है, और भी कई सारे 8 राज्यों से कुल गुजरती है। तो आप सभी के नाम याद कर लेंगे। अगले वीडियो में इनके आंसर बता दूंगा, और पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के इनके भी आंसर बता दिए थे, जो आपके 6, 7, 8, 9 हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो ये रहे आपके सभी आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें।